जय हिंद दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में अपडेट दिया था कि प्रशासन मर्डर केस को सुसाइड केस में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और यही हुआ दोस्तों। जिसका डर था यही हुआ। प्रशासन वही किया दोस्तों, मर्डर केस को आपका सुसाइड केस बना दिया गया है। और हम लोग आप लोगों ने शायद देखा ही था कि उस दिन मैं कार में ट्रैवल कर रहा था और हम लोग जा रहे थे अपने सिटी से दंतेवाड़ा जा रहे थे पीएम रिपोर्ट के लिए। और आज को मारे हुए दोस्तों वो कातिल हत्या किया है। वो कितना दिन हो गया, आज 9 तारीख को हुआ था। हाँ, आज को लेकर के 16-17 दिन हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। आपको ऑनलाइन भी चेक कराऊंगा दोस्तों, ना एफआईआर लिखा है ना ही रिपोर्ट दर्ज किया। हम लोग उस दिन गए थे गाइस। जाने के बाद वहाँ की टीआई ने बोला, टीआई नहीं, महिला पुलिस वाली थी, 1 स्टार वाली थी, विवेचना अधिकारी वहाँ चेंज कर दिया गया था दोस्तों। हमारे जाने से पहले जो अधिकारी पहले जांच पड़ताल कर रहा था वो अधिकारी को चेंज कर दिया गया दोस्तों। मेरा पहला वीडियो उन लोगों ने देखा और शायद डर में उन लोगों ने चेंज कर दिया, मुझे पता नहीं। लेकिन उस दिन महिला अधिकारी थी और उस महिला अधिकारी ने कहा कि आप लोग जो बोलोगे वो लिखूंगी, एफआईआर भी लिखूंगी। और पहले टीआई ने कहा था कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर लिखूंगी, लेकिन पीएम रिपोर्ट आ गया दोस्तों और उसको प्रशासन ने मिल करके, डॉक्टर भी शायद मिले हुए दोस्तों, इससे सुसाइडल केस बना दिया गया। आप तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा चोट था शरीर में, तो वो कैसे आप सुसाइड कर सकती है, आप खुद बताइए। शरीर के हर जगह में उसको मतलब चोट लगा हुआ था दोस्तों। तो वो इंसान क्यों सुसाइड करेगी, बल्कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी दोस्तों। अगर वो मतलब कुछ तो अपने, अगर सुसाइड की होती तो कुछ तो लिखी होती और कुछ तो, लेकिन उसको पुलिस वालों ने सब चीज़ को उसके पति को, उस कातिल को दे दिया। उसके पति का ना मोबाइल जब्त किया, ना ही कुछ नहीं किया दोस्तों। उसका पर्स वगैरह भी, लड़की का जो पर्स था, हमारी घर की जो बेटी है, वो बहन है, उसका पर्स था, उसको भी उसके पति को दे दिया गया दोस्तों। और उस दिन हम लोग गए और महिला पुलिस वाली ने कहा कि आप जो बोलेंगे एफआईआर में वही लिखूंगी, लेकिन उस दिन एफआईआर भी नहीं लिखी दोस्तों। हम लोग मेरे भैया के जो ससुर जी हैं, जिसकी बेटी जी ख़त्म हुई हैं अभी, वो उनको बोले कि आप जो बोलेंगे वो लिखूंगी। तो बयान दिए हैं दोस्तों, और वो बयान का कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका पौथी दिए हैं, ना कुछ भी नहीं दिए हैं दोस्तों। तो महिला पुलिस वाली दोस्तों एकदम प्यारी प्यारी बातें करके गुमराह कर दी कि आप लोग जो बोलोगे वो लिखूंगी। उसके बाद जब मैंने सवाल किया कि हमारे जाने से पहले पंचनामा क्यों किए, और पंचनामा किए तो उसका मुझे प्रूफ दो, वीडियोस दो, फोटोज़ दो, तो वो महिला पुलिस वाली का नाम है सुनीता साहू, 1 स्टार है दोस्तों, दंतेवाड़ा की है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में, आप टीआई से पूछिए बोलती है। अरे भाई, जब आप केस को संभाल रहे हैं तो आपको क्यों पता नहीं रहेगा, हाँ? और जब मैं दोस्तों बोला उसको कि आप इसको सुसाइडल केस कैसे बना सकते हैं, डॉक्टर कैसे ऐसे लिख सकता है, इतना सारा चोट आपका नहीं दिख रहा है क्या? उस महिला पुलिस वाली को जब मैंने पूछा दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया और उस लड़के का मोबाइल जब्त क्यों नहीं किया, और हमारे घर की जो बेटी थी नीलम, उनका पर्स वर्स भी जो मिला था घर से, उसको क्यों उस हथियारा को वापस कर दिया गया, ऐसा बोला मैंने। तो उस पुलिस वाली ने क्या कहा कि अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ है, उसका तलाक नहीं हुआ है तो हम क्यों उसको जब्त करें, मोबाइल को क्यों ना दें, क्यों पूछताछ करें। अरे भाई, आप क्या बोलते हैं, 154 के तहत, आप जानते हैं दोस्तों, 154 सीआरपीसी के तहत, संगीन अपराध के तहत पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है दोस्तों, और अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन अभी तक उसके साथ ऐसा नहीं किया गया। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बस एक ही वर्ड में जवाब दिया कि उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ तो हम क्यों उसको पूछताछ करें। बात ये कौन सा बात हो गया दोस्तों कि उसका तलाक नहीं हुआ तो हम पूछताछ क्यों करें?
अरे भाई हमको संदिग्ध है कि वो मर्डर किया है, टांगा है मार के, तो आप उसको पूछताछ करिए, क्यों नहीं कर रहे 154 के सीआरपीसी के तहत। और फिर मैंने बोला कि उसका इतना सारा चोट के निशान है, उसको देखकर आप कम से कम वो कार्रवाई कर सकते थे। तो बोलती है उसका हस्बैंड है, उसको मार सकता है, ऐसा बोली है दोस्तों। मेरे पास प्रूफ नहीं था क्योंकि केबिन के अंदर मैं मोबाइल को ऑन नहीं कर पाया था, क्योंकि उन लोग फिर चिल्लाएंगे वगैरह वगैरह, मोबाइल वगैरह लूट लेंगे, ऐसा बोलकर मैं मोबाइल को ऑन नहीं कर पाया था दोस्तों। उस दिन मैंने पूछा कि आप लोगों ने हमारे आने से पहले पंचनामा क्यों कर दिया, और पंचनामा किया तो उसका हमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ दो। तो पुलिस वाली बोलती है कि मुझसे मत करिए ये सब सवाल, आप TIG से पूछिए। और TIG दोस्तों वहाँ का क्या कर रहा था, सिविल ड्रेस में इधर उधर बस घूम रहा था अपना गाड़ी में, आ रहा था 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए देखने के लिए हम लोगों को, फिर चला जा रहा था। क्योंकि कहाँ से जवाब देगा दोस्तों, जवाब कहाँ से देगा, उसके पास जवाब रहेगा तब ना। हमारे आने से पहले पंचनामा कर चुके हैं, उसका मैं फ़ोटोज़ वीडियोस मंगा तो महिला पुलिस वाली साफ बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं पता। और जबकि विवेचना, हमारे जाने से पहले विवेचना अधिकारी को दोस्तों चेंज कर दिया गया, उसको हटा करके इस महिला पुलिस वाली सुनीता साहू को रख दिया गया। और वो साफ बोलती है दोस्तों कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई जब आप जांच पड़ताल में लगी हुई हैं तो आपको कैसे केस के बारे में नहीं मालूम होगा, आपको तो हर एक फाइल मिलना चाहिए, फाइल। अरे 10 साल पुराना भी केस रहता है तो जो केस को ओपन करके जो पुलिस वाला जो विवेचना अधिकारी उसको जो केस को देखता है वो पूरा केस के बारे में पढ़ता है, पूरा सबूत रखता है वो चीज़। लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं सुनीता साहू जी, आपको भी घूस खिलाया गया है क्या, आप पैसा खाई हुई हैं क्या, बताइए। हाँ, और इतना सारा चोट के निशान आप देखे होंगे दोस्तों। और मैं उनसे पूछा कि अब तक कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं किया और मोबाइल वगैरह जब्त क्यों नहीं किया गया है। और लड़की का जब पर्स मिला था घर से, हमारी जो बेटी थी नीलम बहन थी, नीलम बंजारे जी, उनका पर्स मिला था दोस्तों। तो उस पर्स को भी और इसका मोबाइल, कातिल का मोबाइल लूटा नहीं गया, सॉरी जब्त नहीं किया गया, और उसको उसी को दे दिया गया कातिल को। मैं ये सब पूछा तो बोलती है कि उसको तलाक थोड़ी ना हुआ है जो मैं उसको दे दूं, आप लोगों को दे दूं या फिर हम लोग जब्त कर लें। अरे भाई उसको हमको संदिग्ध है, आप उस अपराधी का सब चीज़ को अरेस्ट करिए, आप उसको जब्त करिए और उसको पूछताछ कीजिए ना। क्यों जब्त नहीं किए हैं मोबाइल को, क्यों जब्त नहीं किए, जवाब दीजिए मुझे, मोबाइल को जब्त क्यों नहीं किए। क्योंकि प्रशासन, आप पैसे खाए हुए हो आप, और पैसा आपको घूस दिया गया है, इसीलिए आप ये सब अब तक नहीं कर रहे हो। और आज को ख़त्म हुए, सॉरी उसको मारे हुए, हमारे घर की बेटी को उसने मारा है, आज 16-17 दिन हो गया दोस्तों। 8 से 9 तारीख का ये वारदात था और आज से 16-17 दिन हो गया। और हम लोग उस दिन गए थे बयान वयान के लिए दिए हैं, लेकिन बयान का पौथी नहीं दिए दोस्तों। और बहुत बोलने पर वो महिला पुलिस वाली बोलती है आज आप जो बोलोगे वो लिखूंगी, लेकिन वो लिखी ही नहीं दोस्तों, जो बोले वो लिखी ही नहीं। मैंने सवाल जवाब किया कि इतना सारा चोट कम पड़ गया क्या जो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो वो बोलती है उसका हस्बैंड है, मार सकता है उसको। अरे महिला हो, आप खुद महिला होकर ऐसा बोल रही हो, आपका हस्बैंड आपको मारे कैसे लगेगा। अरे चलो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन इतना कौन मारता है। पूरा जगह जगह हर अंगों में उसका निशान है दोस्तों, जांग तक, पूरा हर प्राइवेट पार्ट को नहीं छोड़ा है, हर जगह दांत से काटा है, बैट से मारा है, क्रिकेट खेलने वाला बैट से मारा है दोस्तों। आप सुनीता साहू जी हमें बताइए कि आप एक महिला होकर ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि उसका हस्बैंड है वो मार सकता है। अरे जान से मार दिया, अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है, आज 17 दिन हो गया है, ना FIR लिखे हो ना रिपोर्ट लिखे हो। हमको जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रशासन आप दोषी को क्यों बचाना चाह रहे हो। हा? हम लोग गए दोस्तों तो उन लोगों ने पूरा गुमराह कर दिया। पहले तो हम लोग 12 बजे लगभग पहुँचे वहाँ पर, और फिर 12 बजे पहुंचने के बाद उस महिला पुलिस वाली सुनीता साहू जी से हम लोग मिले तो वो बोलती है कि 4 बजे आना, और 4 बजे हम लोग गए तो बोलती है अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। उसको पता है कि हम लोग इतने दूर से आए हैं, 700-800 किलोमीटर दूर से आए हैं, इसलिए वो हमारा टाइम वेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि दूसरे दिन जस्ट संडे पड़ने वाला था। तो वो जान रही थी दोस्तों कि इन लोग 700-800 किलोमीटर दूर से आए हैं तो इन लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो 4 बजे हम लोग गए, बुलाई तो बोलती है खाना खाने जा रही हूँ, तो फिर खाना उना खाई। उसके बाद फिर लगभग 5:45 बजे हमको बुलाई उनके पिताजी को, और बयान वयान उन लोग लिखे, लेकिन बयान का पौथी नहीं दिए दोस्तों। और बाकी फिर मैं लास्ट में बस यही सब सवाल किया उनको, तो यही बोलती है उसका पति है तो हम क्यों जब्त कर रहे हैं, क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो कातिल आप देखे हो क्या उसको मारे हुए। अरे भाई उसी के घर से लाश निकला है, चोट क्या कम है, चोट क्या वो अपने आप को चोट देगी क्या, बताइए। पूछताछ क्यों नहीं किए प्रशासन, आप पूछताछ उस लड़के से क्यों नहीं किए। हमारी नीलम बंजारे जी के पूरे शरीर में चोट था
और आप बोलते हैं कि आप देखे नहीं हैं कि आप उसको मतलब उसको मारते हुए, मर्डर करते हुए। अरे भैया, चोट का कम है, चोट सबसे बड़ा तो सबूत चोट है, हर जगह चोट है। क्या अपने से चोट आ जाएगा? हाँ, और डॉक्टर भी मिला हुआ है दोस्तों, मुझसे मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर को भी मिलाया गया है, पैसा दिया गया है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में बस इतना लिखा है कि ऐसे ऐसे चोट लगा है और सुसाइडल इन नेचर, समझ रहे हैं, सुसाइडल इन नेचर और पूरे शरीर में चोट है। अरे चोट 70 प्रकार का होता है डॉक्टर जी, 70 प्रकार का चोट होता है। आप पीएम रिपोर्ट में क्यों नहीं बताए कि दांत से काटा है या इससे मारा है, क्यों नहीं बोले हो? पीएम रिपोर्ट में तो एक एक चीज लिखते हैं। क्यों डॉक्टर जी, कितना पैसा खिलाएं आपको? आपका 1-1.5 लाख 2 लाख में आपका चल जाएगा क्या? आपका तो खुद पेमेंट 1-1.5 लाख होगा, 1-1.5 लाख आपका पेमेंट होगा। तो आप इतने चंद पैसों के लिए बिक गए? पीएम रिपोर्ट में क्या लिख के दिए हैं? आपको पीएम रिपोर्ट भी दोस्तों दिखाऊंगा। सिर्फ नॉर्मल से लिख दिए हैं कि यहाँ शरीर में चोट था, ये कपड़ा पहनी हुई थी और ऐसा ऐसा है, इतना इंच काटा गया है, बस इतना सब लिखा गया है। और लिखा गया है सुसाइडल इन नेचर, समझ रहे हैं दोस्तों? बाकी उस पर लिखा नहीं गया है सब। भाई चोट 70 प्रकार के होते हैं, चोट को आप दर्शाओ कि दांत से काटा है कि क्या किया है, मारा है, पीटा है, इसको दिखाओ ना। और सुनीता साहू जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी पैसे ली हुई हैं, इसीलिए उस दिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए आप क्या बोले कि कोई आपत्ति नहीं है इनके पिताजी को, तो आपको क्यों आपत्ति हो रहा है? अरे हमारी घर की है, हम सवाल करेंगे आपको, हमारी घर की है, हम आपको सवाल करेंगे। हमारी बेटी बहन मरी है, आपके घर में कुछ नहीं हुआ है, आपको तो सिर्फ पैसा खा के बैठना है। क्या कर रही हैं आप? बोलिए। हस्बैंड है तो मारेगा, और क्या बोलती है कि इतना ही था तो क्यों वो रिपोर्ट करने नहीं आई? अरे रिपोर्ट करने का उसको टाइम मिले तब तो, मार के लटका दिए तो कहां से रिपोर्ट करेगी? बोलो सुनीता साहू जी। मार के लटका दिए तो कहां से वो रिपोर्ट करने आएगी, बताइए आप। और उसको दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैं राखी था तो राखी में आई हुई थी नीलम बंजारे जी, उसके बाद अभी लेकर गया था, वो 1-1.5 महीना हो रहा था लेकर के गया हुआ था, और उसको बहुत प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। तो वो बेचारी सोचती थी आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, क्योंकि उसके बच्चे अनाथ हो जाते ना दोस्तों, 2 जन बच्चे हैं, अनाथ हो जाते, वैसे अभी तो अनाथ हो ही गए हैं। तो वो सोचती थी यार अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगी, अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बिन बाप के हो जाएंगे, ये सोच करके वो चलती थी दोस्तों। बहुत सीधी साधी लड़की थी, उसका बैकग्राउंड बहुत इतना सीधी सादी थी कि सोचो, वो अपने बच्चों के लिए सोच करके वो मार खा के रहती थी। और उस पुलिस वाली महिला को जब मैंने बोला, सुनीता साहू जी को ये सब, तो उसने बोला कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं की। मतलब मेरे पे सवाल कर रही है, वो उस कातिल से सवाल नहीं कर रही है, मुझसे सवाल जवाब कर रही है। और जब सबूत मांगा गया पंचनामा का, हर चीज़ का, FIR क्यों नहीं लिख रही हो, तो कुछ भी नहीं, वो TIG से बात करो बोलती है। और TIG वहाँ सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, देखेंगे। कितना पैसा खाए हो यार प्रशासन वालों, मुझे बताओ आप लोग कितना खाए हो पैसा? अरे हमसे पैसा मांग लेते यार, सही चीज़ को रिपोर्ट दे देते। आप लोगों को जरा तरस नहीं आया? एक बच्ची के ऊपर इतना सारा जुल्म हुआ है। अरे डॉक्टर, आपको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए था यार, इनका साथ क्यों दिए? मुझे तो संदिग्ध है कि आप इनका साथ दिए हो, इसलिए पीएम रिपोर्ट में हर चीज़ को नॉर्मल बताया गया है। और आप तो एक खुद महिला हैं, पुलिस वाली सुनीता साहू जी, आप क्यों इनका साथ दे रहे हैं? एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती क्या? बोलिए। तो दोस्तों, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 16-17 दिन हो चुका है, ना ही FIR लिखा गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी रिपोर्ट। इन लोग पूरा केस को दबाना चाह रहे हैं। और अभी वो लड़का और उसका बाप छेदीलाल नाम का है दोस्तों, और लड़का विजय बंजारे है ना, उन लोग अभी दंतेवाड़ा गए हुए थे दोस्तों, 1-2 दिन रुक कर आए हैं, और फिर पैसा शायद खिलाने गए होंगे। इन लोग फिर से पैसा खिलाने गए होंगे, पूछताछ तो किया नहीं होगा प्रशासन। दोस्तों पूरा सबूत को प्रशासन के द्वारा मिटाया गया है दोस्तों। क्यों ऐसा कर रहे हो प्रशासन? कितना घूस खाए हुए हो? हमको पंचनामा का हर एक चीज़ चाहिए। हमारे आने से पहले आप लोगों ने पंचनामा क्यों किया? तो उन्होंने बार बार कहा था दोस्तों, उस दिन जब डेड बॉडी को हमारे नीलम बंजारी जी को लेने जा रहे थे, तो आधे रास्ते में भी 2-3 बार कॉल करके बोला गया था कि हमारे आने से पहले डेड बॉडी को नहीं कोई टच करेगा, पंचनामा कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारे TIG क्या किए, उसको पूरा सबूत को मिटा दिए, पूरा पंचनामा करके उसको मचूरी में डाल दिया गया दोस्तों, बर्फ में डाल दिया गया, 100 घर में जो मचूरी होता है उसमें डाल दिया गया दोस्तों। और जब मेरे द्वारा को सवाल करने से किया गया, मेरे द्वारा उस दिन हम लोग दंतेवाड़ा गए
कि हमारे आने से पहले क्यों ये कर दिया गया, मतलब पंचनामा क्यों कर दिया गया। तो बोलती डायरेक्ट टीआईजी से पूछो, और टीआईजी थे ही नहीं, बस घूम रहे थे, ऑन ड्यूटी घूम रहे थे सिविल ड्रेस में। और साक्ष्य पूरा मिटाया गया है, पूरा सबूतों को पूरा मिटाया गया है ताकि उस दोषी को बचा सके हमारे प्रशासन वाले, क्योंकि वो भी एक प्रशासन का ही है, जेल पह रही है दोस्तों, तो अपना स्टाफ के लोगों को तो बचावे करेंगे टीआईजी। और टीआईजी से हम लोगों ने कहा है एफआईआर लिख दीजिए, तो एफआईआर बोलता है कि पीएम के बाद होगा, और पीएम तो आ गया है दोस्तों, पीएम में सुसाइडल केस बना दिया गया है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। क्यों कैसा कर रहे हैं प्रशासन से पूछिए यार, कोई तो मदद कीजिए दोस्तों। पूरा सब पैसे खा के बैठे हुए हैं दोस्तों, सब पैसे खा के बैठे हुए हैं, क्या बताएं दोस्तों। इस केस के सिलसिले में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस केस का कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि प्रशासन पूरा गुमराह कर चुका है हमको, तो माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया है गाइस, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है दोस्तों।